and last column 3 6 minus 3. एक मिनट, ओके देन लैम्डा प्लस म्यू सेटिस्फाई, ये कंडीशन पूछा था ना, लैम्डा प्लस म्यू सेटिस्फाई, है ना। सो सी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, थर्ड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड फोर्थ वन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले तो सी क्वेश्चन क्या दिया है, लैम्डा म्यू आर को फैक्टर्स ऑफ 2 एंड माइनस 2। तो देखो अभी 2 कौन से पोजीशन पे, 2 का पोजीशन क्या है हमारा, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो दैट मीन्स A22 जो है वो 2 है, राइट। एंड माइनस 2 का पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज A31 इज इक्वल टू माइनस 2। लैम्डा एंड म्यू तुमको ऑलरेडी कोफैक्टर दे दिया है, तो एक्चुअल में उसका वैल्यू फाइंड आउट करो कि कोफैक्टर क्या आएगा। सो A22 का वैल्यू क्या आएगा, -1/4 M22, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, ये तो प्लस हो जाएगा, एंड M22 क्या आएगा, डिलीट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ओके डिलीट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड टेक डिटर्मिनेंट, तो ये वैल्यू क्या आएगा 3, एंड हियर माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज 6 equal to 9, is it? -3 + 6. Yeah, -3 + 6, so this is 3, right? Then इसके बाद A31 का कोफैक्टर निकालो, this is -1 again raised to 4 and M31, so delete third row first column, क्या बचा 6 into 1 6 minus 6, so this is equal to 0। तो ये तुम्हारे अभी एक्चुअल कोफैक्टर है, राइट, दैट इज लैम्डा एंड म्यू। देन तुमको लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू पूछा है ना, तो इधर से लैम्डा प्लस म्यू निकाल लो, दैट विल बी 3। ना पूछ क्या रहा है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई मतलब LHS इक्वल टू RHS, तो फर्स्ट तो नहीं करेगा, 3 + 3 0 नहीं होगा, राइट, 3 - 2 0 नहीं होगा। नाउ अब बस 2 बच गया, थर्ड एंड फोर्थ चेक करो कौन सा सेटिस्फाई होगा। सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 9 minus 15 plus 6, so 9 plus 6 is 15, 15 minus 15 0, so कौन सा कंडीशन हो रहा है, थर्ड वन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। समझ गए कैसे करना है? यस। ओके, कितने लोग हैं अभी, 19। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर लिया था ना, बस एप्लीकेशन पार्ट रह गया था, हाउ टू फाइंड आउट एरिया व्हेन 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, राइट, वही रह गया है बस, उसका बस फॉर्मूला है वो बता देंगे, उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर दैट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब तक सब ज्वाइन करते हैं। सी, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ b square plus c square ab ac, then second column ab c square plus a square b into c, and then ac bc a square plus b square, okay, if this is equal to k into a square plus into b square into c square, then हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शंस आर 3 4 2 and 1। सी लास्ट टाइम मैंने बताया था, अगर अननोन वैल्यूज हैं और अगर तुम्हें जनरल फॉर्म दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, राइट, याद है किसी को? सो अब तुमको ऐसे ट्रीट करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है ये तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला है, राइट, जहां पे तुम अगर ए बी सी और के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, राइट। सो फॉर अ टाइम बिंग हमें के नहीं पता है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ऐसे ट्रीट करो कि ए बी सी जो है ये इससे तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है, दैट मीन्स अगर ए बी सी का वैल्यू तुम कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे सेम इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड तुमको इक्वल मिलेगा। गेट माय पॉइंट? तो सिंप्लीफाई करने से पहले या फिर प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से पहले एबीसी का वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो,
एज पर योर विश। सो क्या लिख सकते हैं हमें ए बी सी का वैल्यू? 1 1, राइट। सी यहाँ पे तुम ए बी सी 0 नहीं ले सकते, वाई? बिकॉज हमें वैल्यू ऐसे सब्सटीट्यूट करना है कि जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है वो एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एवरी टाइम, जस्ट रिमेम्बर दैट। सो पुट ए बी सी इक्वल टू 1, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर जो भी तुमको डिटर्मिनेंट मिलेगा उसको तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी प्रॉपर्टी। तो 1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 1, then 1 2 1, and here also 1 1 2.4 आया। क्या है आंसर? 4। 4 So that means k is equal to 4. 4 Correct? Get it? मिला सबको? Yes. What about others? अनिरुद्ध आया? तो जब भी अभी तुमको ऐसा वैल्यू दिखे जहां पे अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना है, यू कैन सब्स्टिट्यूट अदर वैल्यूज। अगर x दिया है, एबीसी दिया है, व्हाटएवर, ठीक है, तो दोनों साइड में सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, स्मॉलर नंबर ही कंसीडर करना, 1 0 लाइक दैट। ओके, सो टेक वन मोर क्वेश्चन। If alpha beta not equal to 0 and f of n is equal to alpha raised to n plus beta raised to n, and determinant दिया है 3, 1 plus f1, 1 plus f of 2, second column 1 plus f of 1, 1 plus f of 2, and 1 plus f of 3. Then 1 plus f of 2, 1 plus f of 3, and 1 plus f of 4. This is equal to k into 1 minus alpha square, 1 minus beta square, and alpha minus beta square. ये आ भी चुका है शायद जेई में, एक बार just check it out. Then k is, so options are -1 alpha into beta, and then c 1 upon alpha upon beta, and d 1. ओके, अभी सी ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। टेल यू द एग्जैक्टली क्वेश्चन इज, हमारे पास दो अननोन वैल्यू है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, दोनों का यूज करके एफ ऑफ एन फॉर्म किया है, दैट इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एन। ओके, तो जैसे जैसे तुम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तुमको f of 1 2 3 मिलेगा, बट प्रोवाइडेड हमको अल्फा और बीटा का भी वैल्यू चाहिए। सी, अगर तुमने ये क्वेश्चन में डायरेक्टली फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए, फॉर एग्जांपल f of n इज इक्वल टू अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n, राइट? अगर यहाँ से डायरेक्टली f of 1 फाइंड आउट कर लिया तो ये इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ही आएगा, अल्फा रेज टू 1 प्लस बीटा रेज टू 1। तो ये सारे वैल्यूज जो हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा आएंगे, करेक्ट? तो आइदर तुम उस मेथड से जाओ कि डायरेक्टली f of 1, जो f of 1 2 3 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आएगा, एंड देन उसके बाद अरेंजमेंट करो फॉर अल्फा बीटा। या फिर एक और वे है कि तुम पहले ही अल्फा और बीटा का कुछ वैल्यू ले लो, सो दैट फिर f of 1 2 3 4 जो है इजीली तुमको नंबर्स मिले, ऐसे भी कर सकते हो। सो ट्राई करो। You get it what I said? Yes.
बी एक्टिव। मानस समझ आया क्या बोला? Yes, ma'am. या सो व्हाट यू आर डूइंग, वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो एफ ऑफ 1 2 3 4 डायरेक्टली, या फिर अल्फा बीटा का कुछ वैल्यू लिया? या सो टेल मी व्हाट यू गाइस आर डूइंग। वैल्यू लिया अल्फा बीटा का, वैल्यू लिया Value अल्फा बीटा लिया। का, अच्छा क्या लिया? अल्फा क्या लिया? 2 लिया दोनों और का बीटा 2 लिया, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 2। सर बीटा का 0 भी ले सकते हैं ना? हाँ सी बीटा, सी तुम बीटा 2 नहीं ले सकते, बिकॉज अगर अल्फा बीटा तुम लोग ने 2 2 ले लिया तो के 0 हो जाएगा, ठीक है? तो तुम लोग अल्फा एंड बीटा 1 नहीं ले सकते। व्हाई? बिकॉज सी 1 माइनस अल्फा इज वन ऑफ द फैक्टर। अगर अल्फा तुमने 1 ले लिया तो 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स होल क्वांटिटी 0 हो जाएगा। बट हमें के फाइंड आउट करना है, राइट? तो 1 नहीं ले सकते, बीटा भी 1 नहीं ले सकते। नाउ अल्फा माइनस बीटा तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए, सो इन दैट वे कुछ फाइनलाइज करो। 0 ले सकते हैं ना? -1 बीटा -1 बीटा, हाँ बीटा तुम 0 ले सकते हो। मींस क्वेश्चन में दिया ना अल्फा बीटा क्वेश्चन नॉट में इक्वल दिया है One. देखो। हाँ ये हाँ हाँ दिस वन, ये भी तुम नहीं ले सकते बिकॉज अल्फा बीटा नॉट। तो यहाँ पे तुम क्या लो पता है? -1। माइनस वन ले लो। ओके मिला क्या? क्या मिला वैल्यू? यहां तक तो सबका सेम होगा, राइट? अगर तुमने अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 1 लिया है, सो अप टू दिस ये मिला क्या सबको? चेक करना जरा।
यस है ना। अब इसके बाद इट्स अप टू यू कि तुम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हो। तो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, अगर डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तब भी चलेगा, बट नंबर्स थोड़े बड़े हैं राइट। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सेकेंड कॉलम से तुम देखो 2 कॉमन निकाल सकते हो, फिर थर्ड कॉलम से भी 2 कॉमन निकाल सकते हो राइट। इससे क्या हो जाएगा, नंबर थोड़े सिंप्लीफाई हो जाएंगे एंड देन उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, बोथ साइड इक्वेट करके के का वैल्यू निकालो। गेट इट। क्या मिला आंसर? हेलो, एम आई ऑडिबल? 1 मिला। के इक्वल टू 1 आया, सबको 1 आ रहा है क्या, चेक करना। आई डोंट हैव फाइनल आंसर सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। अगर 2-3 जन का भी आ गया सेम तो फिर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। यस शुभम, क्या मिला? मीन्स 1 मिल रहा है। 1 ओके। निधि क्या मिला आंसर? ओके चलो आगे चलते हैं। सी लास्ट 2-3 फॉर्मूला रह गया है डिटर्मिनेंट का, दैट इज कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। तो ये तुमने 11th में किया था क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल? इसका डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 3 पॉइंट्स, इसको ले लो x1 y1 देन x2 y2 एंड x3 y3। इफ यू हैव 3 कोऑर्डिनेट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, हाफ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ। तो फर्स्ट अभी क्या करना है, हमेशा यहाँ पे तुम लोग कॉलम कंसिडर कर सकते हो, लास्ट 1 1 1 1, रो वाइज भी ले सकते हो, नो इशू। x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, लास्ट कॉलम फिक्स कर दो, देन उसके बाद फिर अपना कोऑर्डिनेट जो है लिखते जाओ, x1 y1 x2 y2 x3 y3। पोजीशन चेंज नहीं करना है, फिर प्लस माइनस का वो सब रहता है, तो इसीलिए कोई एक फॉर्म याद कर लो, ठीक है। अगर तुमने रो और कॉलम एक्सचेंज किए कंप्लीटली तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, बट अगर कोई रो कॉलम तुम सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हो सिंगल रो कॉलम से, तो उस टाइम पे तुम्हारा साइन चेंज हो जाएगा, तो उस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो फॉर्मूला एज इट इज याद कर लोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, अगर तुमको 2 लाइन दिया, 2 पॉइंट दिया है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। फॉर एग्जांपल x1 y1
and x2 y2. So here we just have 2 points, right? So equation of line is equal to determinant of, अगेन यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम सेम रखो. अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे 3 रो है, राइट? बट पॉइंट हमारे पास सिर्फ 2 हैं, x1 y1 एंड x2 y2. सो फर्स्ट पॉइंट तुम सिंपली कंसिडर कर लो x एंड y, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू हैव 2 पॉइंट तो तुम्हें पता है इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y आएगा, राइट? अगर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है एंड 2 पॉइंट दिया तो कैसे फाइंड आउट करते थे? 2 point form. 2 point form, y minus y2 upon y2 minus y1 equal to x minus x2 upon x2 minus x1, right? So same way से अभी ये यहाँ पे जब तुम y1 y2 x1 x2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ xy आएगा, राइट? सिमिलरली डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी जब तुम लिखोगे तो फर्स्ट रो जो है वो सिंपली xy ले लेना एंड देन उसके बाद जो तुमको पॉइंट दिया है x1 y1 and x2 y2, that's it. Okay, next, if you want to check whether your 3 points are collinear or not. अच्छा, सबको पता है कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एट दिस पॉइंट ज्योमेट्री में तो तुमने पढ़ा होगा 3D वेक्टर लाइन, वो सब में Determinant of consistency 0 आता है. करेक्ट. सो एक्चुअली कोलिनियर मतलब कि क्या होता है? जब पॉइंट्स तुम्हारे ऐसे सिंगल लाइन में होते हैं, तुम एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हो पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो तब तुम्हारे पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं. सो हाउ टू चेक कि कोलिनियर है या नहीं? 3 पॉइंट मतलब वापस से 3 पॉइंट आ गए, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. तो सेम अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट हमेशा ध्यान ही रखना है. लास्ट कॉलम 1 1 1 लेना है एंड देन उसके बाद अपना पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है दैट मीन्स तुम्हारे पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं. ओके, सो कोलिनियर कैसे चेक करोगे? सिंपली डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेना है. सेम केस में अगर तुमको 3 इक्वेशंस दिए हैं एंड तुमको चेक करना है कि लीनियर इक्वेशन कॉन्करेंट है या नहीं. नाउ कॉन्करेंट का मतलब समझते हो? ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है? अगर ये मेरे लीनियर इक्वेशंस हैं और एक सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं तब हम कहते हैं ना कि लाइन हमारे कॉन्करेंट है. फॉर एग्जांपल लाइंस दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड देन a3x प्लस b3y c3 इक्वल टू 0. ओके, सो कैसे चेक करोगे कि लाइन तुम्हारे कॉन्करेंट है या नहीं? कुछ नहीं करना है, बस इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं तुमको रो वाइज लेना है. a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0. सो कॉन्करेंट चेक करने के लिए भी डिटर्मिनेंट 0 लेना है, कोलिनियर चेक करने के लिए भी डिटर्मिनेंट 0 लेना है, राइट? याद रहेगा? Yes. यस. So up to this ये इधर तक था डिटर्मिनेंट एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैट्रिसेस. बाकी क्वाड्रिलेटरल ढूंढना था. यस, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ढूंढना था उसको. एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग डिटर्मिनेंट. या हाँ, उसका भी फॉर्मूला था इन योर 11th. वेट, आई डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला राइट नाउ. इस ट्रायंगल का डबल कर दो. Triangle. Yes, we can. Yes, so this is like that, right? Yes. ये तुमने किया है क्या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन 11th? फिजिक्स में किया है. फिजिक्स में किया है. Okay, so there you are considering like this, x1 y1 1 x2 y2 like this. मैंने ऐसे दिया. You cannot double because 2 points are ऐसे same, x1 y1 and x3 y3. Yeah, let me check this. Means Let half me of check. x1 minus x3 y1 minus y3 x2 minus x4 ऐसे दिया. सी बट सी अगर तुम लोग एक्स्ट्रा फॉर्मूला इसके लिए नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा. इफ यू वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यू सिंपली फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस 2 triangles.
समझ गए? Yes. यस ये दोनों भी फाइंड आउट करके फिर दोनों को ऐड कर देना, ऐसे भी कर सकते हो एवरी टाइम। या ये दोनों पार्ट सेम नहीं होगा, सो तुम लोग एक पार्ट पहले फाइंड आउट कर लो, बट सेम होगा ना, मिस उसका कोऑर्डिनेट अलग रहेगा ना, तो अलग रहेगा। कोऑर्डिनेट अलग रहेगा, ये सो दैट्स व्हाई तुम लोग एक ट्रायंगल पहले निकाल लो, फिर दूसरा निकालो एरिया, सिर्फ एक पॉइंट चेंज होगा यहाँ पे, दैट इज थर्ड पॉइंट, राइट? एंड देन उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, दैट्स इट। ओके, सो हमेशा ट्राई करो कि तुमको मिनिमम से मिनिमम फॉर्मूला याद रखना पड़े, बिकॉज जब सब कुछ जंबल होता है, लाइक अभी सिर्फ मैथ्स थोड़ी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो है ना, सो ट्राई करो कि जितना लेस हो सके उतना फॉर्मूला हमें याद रखना पड़े। ओके, चलो करें आगे। अभी नाउ अभी डायरेक्टली सिंपली स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस से। इसमें से आधे टाइप्स तुम्हें ऑब्वियसली पता होगा, जस्ट हम क्विकली रिवाइज करेंगे, एंड जो कुछ टाइप नहीं पता होगा उस पे बस हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे, ठीक है? सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्ट्रक्चर तो सबको पता है, तो मैं स्ट्रक्चर रिवाइज नहीं कर रही, सिंस वी नो डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिसेस भी सेम स्ट्रक्चर देता है, बस द ओनली थिंग इज A11 यहाँ पे आएगा, A12 एंड सो एन अप टू A1n, A21 से लेके A2n। बट यहाँ पे सी हमने डिटर्मिनेंट में क्या लिया था ऑर्डर, हमेशा डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हमेशा सेम आएगा, दैट इज हम n क्रॉस n एलिमेंट को ही डिटर्मिनेंट में शो कर सकते हैं, दैट मीन्स n स्क्वायर एलिमेंट। बट मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम डिफर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे तुमको क्या लेना है, m1 से लेके a m इंटू n, दैट इज ये हो गया मेरा m क्रॉस n मैट्रिसेस। गेट इट? सो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में ये एक डिफरेंस है, डिटर्मिनेंट हमेशा एलिमेंट्स n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे पास, दैट इज ऑर्डर हमेशा n क्रॉस n आएगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे डिटर्मिनेंट में, बट मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रो एंड कॉलम डिफर कर सकते हैं, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रो एंड कॉलम देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो यहाँ पे हम लोग I डिनोट करेंगे रो के लिए एंड J डिनोट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। सो फर्स्ट वन, यू नो व्हाट इज रो मैट्रिसेस और रो मैट्रिक्स? सिंगल रो रहता है। करेक्ट, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वैल्यू, एक मिनट सी, अगर मैट्रिक्स लिया 2 3 -2 1, ओके, सो हियर अभी कॉलम हमारे पास कितना है, देयर आर 4 कॉलम्स, एंड रो कितना है हमारे पास 1। सो रिप्रेजेंटेशन हमेशा I क्रॉस J में होना चाहिए, J क्रॉस I नहीं करना है, ठीक है? नाउ रो मतलब की, रो मैट्रिसेस मतलब की सिंगल रो and more number of columns, more number of columns. Okay, now what is column matrices? Single column, more number of rows. Correct. So column matrices, अब अगर एग्जांपल ले ले तो फॉर एग्जांपल 4 3 2, सो हियर अभी हमारे पास कॉलम एक ही है बट रो हमारे पास ज्यादा है, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे 1 कॉलम आएगा एंड मोर नंबर ऑफ रोज। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिसेस? m is equals to n होता है। M cross n ऑर्डर रहता है। या सॉरी, M cross n ऑर्डर में m इक्वल टू n आता है। करेक्ट। सी जनरली तो मैट्रिसेस हम m क्रॉस n लेते हैं ना। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? जहां पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, दैट मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो I इक्वल टू J, दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो बाद में देखेंगे, पहले नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? See, horizontal and vertical matrix are nothing but row and column matrix only, right? So ये जो हमारा एग्जांपल है रो मैट्रिक्स, that is nothing but a horizontal matrix जहाँ पे I greater than J रहेगा। You agree? बस the only difference क्या है horizontal and vertical में, सॉरी horizontal vertical and row column में difference क्या है, बता सकते हो? क्यों हम इसको separately treat कर रहे हैं?
Okay, I'll give you 2 examples. Yeah. So बताओगे इसमें से रो कौन सा है और हॉरिजॉन्टल कौन सा है? रो फर्स्ट वन है, हॉरिजॉन्टल सेकंड है। या सो दोनों में डिफरेंस क्या है? सी रो मैट्रिक्स मतलब कि तुम्हारे पास एक सिर्फ सिंगल रहना रो चाहिए। होगा, 1 रो एंड मोर नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट? बट हॉरिजॉन्टल में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 रो होगा। जस्ट द कंडीशन इज कि जो नंबर ऑफ रो है वो लेस होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। नाउ हियर नंबर ऑफ रो क्या है हमारा? i इक्वल टू 2 एंड कॉलम कितने हैं हमारे पास? j इक्वल टू 5। ओके, इवन तुम स्ट्रक्चर भी देखोगे तो ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म होना चाहिए, बट इन व्हाट वी से हॉरिजॉन्टल वे में। गेट इट? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड वर्टिकल? सो सपोज अगर कॉलम के लिए एग्जांपल लिया, सो दिस इज माय कॉलम मैट्रिक्स, और ये वाला देखो 4 2 0 1 1 1 2 5। नाउ चेक इट आउट, दोनों में क्या डिफरेंस है? सो फर्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिर्फ सिंगल कॉलम होना चाहिए, बट वर्टिकल मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ सिंगल मैट्रिक्स होना चाहिए। जस्ट द ओनली थिंग इज कि रो नंबर ज्यादा होना चाहिए कॉलम से, राइट? यू गेट इट? दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। सो बस ये सेम स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए। गेट इट? यस। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टल मीन्स i लेस देन j and vertical means I greater than j. Now all of you know transpose of matrix, Yes. इंटरचेंज right? रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो। Correct. And determinant of matrix A and determinant of transpose क्या आएगा? अभी सेम अभी आएगा, हमने सेम डिटर्मिनेंट आएगा किया ना? है ना? Yeah, you tell me confidently. सेम आएगा। करेक्ट, गेट इट? समझा क्या सबको मैंने क्या पूछा? सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? इंटरचेंज रो एंड कॉलम, राइट? हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? आइदर ए ट्रांसपोज से और ए डैश से, दोनों नोटेशन यूज होते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, सो ट्रांसपोज में हम क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, राइट? सो इफ आई से A is one matrix and you are taking A transpose, तो दोनों डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन आएगा? तो हमको पता है कि A ट्रांसपोज हमने कैसे फाइंड आउट किया है? कंप्लीटली रो एंड कॉलम इंटरचेंज करके। एंड डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि अगर तुमने कंप्लीटली रो कॉलम इंटरचेंज किया है तो डिटर्मिनेंट सेम आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। सो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। गेट इट? नाउ नेक्स्ट, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं पता है क्या? स्पेलिंग गलत लिखा। प्लस को माइनस लेना पड़ता है, माइनस को प्लस। करेक्ट। सी कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि जितने भी एलिमेंट है तुम्हारे मैट्रिक्स में सबका कॉन्जुगेट लो, एंड यू नो कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। अगर a प्लस आई जे तुम्हारा सॉरी इफ a प्लस आई बी तुमको दिया है, तो राइट? a माइनस आई भी आएगा। करेक्ट, तो i की जगह पे जस्ट जो i का कोएफिशिएंट है उसका हम लोग साइन चेंज करते हैं, राइट? सो दिस विल बी a माइनस बी आई, दैट्स इट। तो मैट्रिक्स का जब तुम कॉन्जुगेट लोगे तो हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेना है, तब तुमको मिलेगा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय a बार। ठीक है? नाउ अभी एक और नोटेशन यहाँ पे तुमको याद रखना है, दैट इज, लेट मी show you. Once you know conjugate, ये वाला notation use होगा। Just a minute, let me clear out this. Yeah. So if a bar is conjugate, then a raised to theta, ये तुम याद रखना, a bar transpose। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? a theta means conjugate transpose of matrix. For example, अभी एक मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे। Suppose a is equal to 2 plus I, 3, I minus 1,
1 0 I plus 2 2 plus I 3 0 minus 1. ओके सो अगर मैंने तुमको बोला फाइंड आउट ए थीटा तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सो ए रेज टू थीटा इज नथिंग बट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. तो पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर ट्रांसपोज करना है उसका. ठीक है सो टेल मी कॉन्जुगेट क्विकली. कॉन्जुगेट मैट्रिक्स 2 minus I 2 minus I plus 1 I plus 1 3 will be as it is. Yeah, No is it I plus 1 minus y I plus 1 minus I? minus 1. करेक्ट. सो दिस विल बी माइनस आई माइनस 1. हमें आई का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना है राइट. सो सेकेंड रो 1 0 एंड हियर अगेन चेंज साइन ऑफ आई. minus I हो plus 2 जाएगा 2 माइनस आई राइट. नेक्स्ट 2 माइनस 3i 0 माइनस 1. अब इसका तुम्हें ट्रांसपोज लेना है देन यू आर गोइंग टू गेट a रेज टू थीटा. अब इससे रिलेटेड भी एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस. ओके नाउ दिस इज इक्वल टू 2 माइनस i 1 2 माइनस 3i. ये तो तुमको पता ही है कैसे लेना है राइट. जस्ट रो और कॉलम को कंप्लीटली इंटरचेंज कर देना सो विल गेट ट्रांसपोज. ओके इसको कभी कभी हम ये भी बोलते हैं a रेज टू थीटा को हम बोलते हैं ट्रांजुगेट. ओके बट यूजुअली ये यूज नहीं होता है. नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा बट ये इसका नाम होता है. ठीक है शॉर्टली तुम लोग नोट कर सकते हो. ओके नाउ नेक्स्ट थिंग. अभी तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स जो है नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होता है. सो फर्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स. See this one is very important. डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होता, बाकी सब 0 होता है. करेक्ट. सो डेफिनेशन अगर लिखना हो तो aij is equal to 0 for I not equal to j. Correct? Is it correct? Yes. Yes. तो जब तुम्हारा I equal to okay what is diagonal element? अगर मैं तुमको ये मैट्रिक्स दूं फॉर एग्जांपल 2 3 5 yeah let me write down this 1 2 minus 1. Yeah what are the diagonal elements? 2 and 2. Everyone agree? yes yes so see अभी हमेशा तुमको ऐसे नहीं लेना है कि फॉर yes see मैं तुमको ये नहीं पूछ रही अभी कि if this matrix is diagonal or not. मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि डायगोनल एलिमेंट है या नहीं. करेक्ट. सो डायगोनल एलिमेंट अगर तुमको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिया है तो भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज डेफिनेशन क्या है डायगोनल एलिमेंट का? हमें सिर्फ ए आई चाहिए ना वेर आई इक्वल टू जे. तो तुम हर एक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हो. सो हियर व्हाट इज a11? 2 2. What is a22? 2 Again 2, right? So 2 and 2 are your diagonal elements. Get it? So in this way you can find out. Now what is diagonal matrix की except diagonal element बाकी सारे element तुम्हारे जो है 0 होंगे. For means a11, a22, a33 and so on up to ann. डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. ठीक है तो ये एलिमेंट्स जो है 0 नहीं होगा. एक्सेप्ट दिस एवरी एलिमेंट विल बी 0. अभी नंबर्स कुछ भी हो सकता है. ओके नाउ डिपेंड्स अपॉन नंबर. अगेन डायगोनल मैट्रिक्स हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है. दैट इज वन इज स्केलर मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट इज आइडेंटिटी. ये तो तुमको पता ही है राइट आइडेंटिटी. और इसका दूसरा नाम भी है यूनिट. सो मोस्टली एंट्रेंस में क्या होता है आइडेंटिटी की जगह पे यूनिट मैट्रिक्स भी यूज करते हैं. So that's why don't get confused. Now diagonal is divided into 2 parts, scalar matrix and unit matrix or identity. Now identity तुमको पता है right? Identity में क्या होता है diagonal elements जो है 1 होता है. For example 2 cross 2 अगर ले ले. So here definition क्या आएगा? aij means elements कैसे दिखेंगे 1 when I equal to j
otherwise 0. That means when I not equal to j. So this is a definition for identity or unit matrix. Now see, तुम सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रखो, स्केलार तुमको अपने आप याद हो जाएगा. स्केलार मतलब कि 1 के जगह पे बस वैल्यू कुछ और होना चाहिए. सी डायगोनल मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हारे कुछ भी हो सकता है, एनी एलिमेंट, कोई भी नंबर हो सकता है और अलग अलग हो सकते हैं. बट स्केलार में क्या आएगा, ए आई जे तुम्हारा कैसा दिखेगा, के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट नंबर व्हेन आई इज इक्वल टू जे. ठीक है, फॉर एग्जांपल like this 2 2 0 0. So this is scalar matrix, get it? And 0 otherwise when I not equal to j. So there are 3 type. First is diagonal, जब तुम्हारे diagonal element different होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो उसको कंबाइनिंगली हम बोलते हैं डायगोनल. जब डायगोनल एंट्रीज 1 होंगे तो आइडेंटिटी, और जब डायगोनल एंट्री 1 के अलावा कुछ और होगा बट सेम होगा तो वो होगा स्केलर. ठीक है, याद रहेगा सबको? Yes. Okay. Now the next part is, that is null matrix. Now what is null matrix? Name itself suggests element कैसे होंगे? 0. हो जाएंगे. 0. So aij equal to 0. अभी मेरे को क्विकली बता दो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0. 0. So determinant of a यहाँ पे आएगा 0. Okay. Now next is triangular matrix. तो हमने triangular determinant भी देखा था, right? So there are 2 types of triangular matrix. One is upper triangular and next is lower triangular. So नाम का opposite हमेशा हम लोग लेते हैं. upper triangular मतलब कि फॉर एग्जाम्पल डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे ले लेते हैं 2 3. सो हमारे पास 2 पार्ट हैं, एक है डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट और एक है डायगोनल के नीचे वाला पार्ट, राइट? सो दिस इज माय अपर पार्ट एंड देन दिस इज माय लोअर पार्ट. एलिमेंट्स फिल करना है. नाउ अपर ट्रायंगुलर मतलब कि हमेशा क्या आएगा, लोअर एलिमेंट 0 आएगा, राइट? एंड यहाँ पे कुछ भी तुम्हारा नंबर हो सकता है. एंड लोअर ट्रायंगुलर मतलब कि हमेशा अपर पार्ट तुम्हारा 0 आएगा एंड लोअर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है. तो अगर मैं डेफिनेशन लिखने जाऊं मैथमेटिकली तो जस्ट चेक करना, aij इक्वल टू 0 फॉर i ग्रेटर देन j. चेक करो, इज इट करेक्ट? यस. है ना? Why? क्यों i ग्रेटर देन j? बिकॉज ये देखो, ये वाला पोजीशन देखो, पोजीशन क्या है, a 2 2, राइट? सेकेंड रो 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो देख रहे हो यहाँ पे रो नंबर जो है वो ग्रेटर है कॉलम से, करेक्ट? सो ऐसे तुम बस आइडेंटिफाई कर सकते हो, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर तुमको डेफिनेशन लिखना भी पड़ा मैथमेटिकली तो बस एक एग्जांपल ले लेना अपर ट्रायंगुलर का एंड पोजीशन चेक करना, कोई एक पोजीशन, जस्ट उसमें आइडेंटिफाई करना कि i बड़ा है या फिर j बड़ा है एंड देन राइट डाउन योर डेफिनेशन. ठीक है, तो लोअर में क्या आएगा, aij इज इक्वल टू 0 फॉर दोज एलिमेंट वेयर i इज लेस देन j. तो अगर तुम ये वाला एलिमेंट देखो, सो दिस इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, राइट? दैट इज फर्स्ट a 1 2. तो यहाँ पे देखो अभी कॉलम बड़ा है रो से, राइट? सो डेफिनेशन भी तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपर एंड लोअर का मीनिंग याद रख लो. डेफिनेशन तुम अपने आप लिख सकते हो, करेक्ट? बट ये मैथमेटिकल फॉर्म तुमको पता होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज, सो these are all type of square matrix. Okay, Symmetric, skew symmetric. next one, symmetric and skew symmetric. So symmetric पता होगा तो skew symmetric अपने आप हो जाएगा. Symmetric is nothing but aij is equal to aji. जब तुम रो एंड कॉलम को कंप्लीटली इंटरचेंज करोगे, दैट मीन्स ट्रांसपोज लोगे, तभी तुमको सेम मैट्रिक्स मिलेगा. सो मैथमेटिकली ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए आया तो ऐसे तुम चेक कर सकते हो, राइट? एंड इसका अपोजिट अगर, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? aij equal to minus aji. करेक्ट. सो इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट, जो ये फर्स्ट डेफिनेशन है ये इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट है, aij इक्वल टू aji. सेकेंड वन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर तुमको क्विकली चेक करना है और डेरिवेशन में यूज करना है. ठीक है,
So similarly here skew symmetric matrix means aij is equal to minus aji, right? और अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए। बट एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना है, क्या? डायगोनल जीरो होता है। करेक्ट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि डायगोनल एलिमेंट तुम्हारा जीरो होना चाहिए इन स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जीरो नहीं होगा तो भी चलेगा, बट स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट हमारा जीरो होगा, तभी हमको ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए मिलेगा। समझ गए? ठीक है। सो ऑल डायगोनल एलिमेंट्री entries are zero here. Let me इसको जरा क्लीन करते हैं। Okay. Now अभी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री से रिलेटेड दो चीजें तुमको याद रखनी है, दैट एवरी एलिमेंट उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैंने तुमको एक मैट्रिक्स दिया है एंड आई एम आस्किंग रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ए कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये हाफ दोनों में रहेगा। ठीक है। सो हियर ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ इज नथिंग बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इवन तुम चेक भी कर सकते हो, LHS इक्वल टू RHS आएगा जब तुम ब्रैकेट्स ओपन करोगे। करेक्ट? गेटिंग इट? मैम रिपीट दिस। या सी, अगर तुमको कोई मैट्रिक्स दिया है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 -1 2 1 2 1, okay, this is your matrix and now I'm asking ki you just represent this matrix in terms of symmetric matrix and skew symmetric matrix। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करो सच दैट कि एक पार्ट तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक हो, दूसरा पार्ट तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सो दिस इज द फॉर्मूला, a इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है ना, सो a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज, लाइक दिस। समझ गए? तो दीज आर द टू पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट जो है a प्लस ए ट्रांसपोज इनटू हाफ, दिस इज नथिंग बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a प्लस ए ट्रांसपोज तुमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। a माइनस ए ट्रांसपोज ये तुमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो तुमको a मिल जाएगा। तो अगर तुमको फाइंड आउट करना है सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, सो कैलकुलेट a प्लस ए ट्रांसपोज एंड a माइनस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज a माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, सो हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा तुम्हारा सिमेट्रिक पार्ट एंड हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो ये इस मैट्रिक्स के लिए तुम लोग चेक कर सकते हो कि तुमको क्या मिल रहा है। इफ यू वांट टू चेक सो क्विकली चेक करो। मैं अगर मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दिया तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा या सिमेट्रिक मिलेगा? डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स तुम्हारा क्या है। सो कुछ बोला नहीं जा सकता, बट इन दिस वे तुम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टर्म में कर सकते हो डिवाइड। कोई भी मैट्रिक ले लो उसको। वाई? बिकॉज तुम उसको अगर सिंप्लीफाई भी करो, सी क्या मिलेगा, अगर तुमने न्यूमरेटर सॉल्व किया तो a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, राइट, डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज नथिंग बट 2a by 2, सो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यू आर गेटिंग a। नाउ द ओनली पार्ट इज ये ऑब्जर्वेशन की a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा तुम्हारा सिमेट्रिक आएगा एंड a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करने के लिए तुम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, फॉर एग्जांपल 3x3 ले लो या फिर 2x2 मैट्रिक्स ले लो, वो जल्दी से सॉल्व होगा, एंड चेक करो तुमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मिल रहा है क्या, दो पार्ट।
जस्ट चेक इट आउट. मिला क्या? छोटा मैट्रिक्स लो चाहिए तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा. 2x2 ले लो. यस मैम, मिला. मिला? यस. यस. सो अभी अगर तुमको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए तो उस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट फाइंड आउट कर सकते हो, उस मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट फाइंड आउट कर सकते हो. यस. यस. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. सो सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में हाफ भी आएगा ना? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, हाफ भूलना नहीं है. क्योंकि सी अगर हमको सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना हो, मतलब प्रॉपर्टी अगर देखें तो A प्लस ए ट्रांसपोज तुमको सिमेट्रिक मिल जाएगा, राइट? A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बट ये इसका पार्ट नहीं होगा, राइट? इन दोनों को ऐड करने के बाद तुमको A नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हाफ जरूरी है. ओके. तो ये हाफ भूलना नहीं है, तभी तुमको A के 2 पार्ट मिलेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट टाइप. These are all type of square matrix. ओके, कहाँ तक कर लिया हमने? सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, राइट? सो नेक्स्ट अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. पता है किसी को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? उसका ट्रांसपोज और ए इनटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. Correct. So orthogonal matrix is, we know that what is inverse. Inverse मतलब कि अगर AB equal to BA equal to I मिल रहा है, so that means हम क्या बोलेंगे? A and B are inverse of each other, right? And हम फिर B को denote कर देंगे A raised to -1 से. Okay, so this is just a notation for inverse. Actually inverse क्या होता है? AB equal to BA equal to अगर I मिल रहा है, then we say that A and B are inverse of each other, correct? So similarly, orthogonal matrix क्या होता है? If A into A transpose equal to A transpose into A equal to, अगर ये दोनों वैल्यू तुमको I मिल रहा है, so that means we say that A is orthogonal matrix. तो यहाँ पे अभी देखो, we know this A into A inverse is equal to I, correct? तो अगर हम कंपेयर करें, so that means A transpose जो है वो A inverse का रोल प्ले कर रहा है, करेक्ट? Yes. Right? है ना? So see, even according to definition of inverse actually होता क्या है कि AB equal to BA equal to I मिलता है हमें, right? If this is true, B कुछ भी हो सकता है अब तुम्हारा, right? हमने सिर्फ एक नोटेशन दिया है A inverse is just a notation, बाकी कुछ नहीं है. Actual definition is AB equal to BA equal to I. So here B का रोल कौन प्ले कर रहा है? A transpose, right? A into A transpose is equal to A transpose A equal to I. That means A transpose is inverse. So if A transpose is equal to A inverse, in that case we say orthogonal. अब अगर तुमको मैट्रिक्स दिया जाए और तुमको चेक करना है orthogonal है या नहीं, so there are two ways. If you know inverse, then compute A transpose और चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं. अगर A inverse नहीं है तुम्हारे पास तो डायरेक्टली A into A transpose इक्वल टू I चेक करना है, ठीक है?
इवन इन सम क्वेश्चन मेंशन किया होता है कि सपोज दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन चेक इट आउट व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट नॉट. सो उस टाइम पे तुमको कंक्लूजन को कंसीडर करना है, दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स. समझ गए यूज कहाँ होगा? सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू डेफिनेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. तो देयरफॉर डेफिनेशन याद रखना है कि ऑर्थोगोनल क्या होता है, या फिर आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स क्या होता है. गेट इट? एंड कंक्लूजन तुमको यूज करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशन से ज्यादा कंक्लूजन यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल हियर A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स, इसका यूज होगा जब भी तुमको ऑर्थोगोनल दिया होगा. ओके, नेक्स्ट. So next we'll take idempotent matrix. See, this is also important. idempotent matrix मतलब कि A square equal to A. जब A square equal to A होता है, then we say that your matrix is idempotent. Now अब देखो एक्चुअल यूज कहाँ होगा इसका. अगर तुमको मैट्रिक्स दे दिया है कि दिस इज idempotent, then we know that now A square equal to A. Now अब मेरे को ये वैल्यू बताओ, what will be A cube? A square A. A square A. So A cube को हम क्या लिख सकते हैं? A square into A. Again we know that if matrix is idempotent, then A square will be A होगा. So this will be A into A A square. equal to A square. अच्छा, ये- मेरे को ये वैल्यू बताओ. A raised to 5. A cube A square. A cube. Okay, A cube into A square. Now we solve that A cube equal to A square. A square is nothing but A. Again A square is nothing but A. A So ये वापस से तुम्हें क्या square. मिला? equals to A फिर से आएगा. Equals to this is equal to A and A. this is equal to A. Correct? ऐसे ही तुम अभी इसका कोई भी पावर लो. Once matrix is idempotent, तुम उसका कोई भी हायर पावर निकालो, आंसर तुमको हमेशा क्या मिलेगा? आएगा. यस, A. A आएगा. समझे? फिर यूज कहाँ होगा? सपोज अगर तुमको अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में दिया नहीं होता है कि योर मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमको कोई एक मैट्रिक्स दे दिया, ओके, ये आइडेम्पोटेंट है बट क्वेश्चन में दिया नहीं है. सिचुएशन समझ आई तुमको? मैट्रिक्स तुमको दिया है विच इज आइडेम्पोटेंट बट क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ मैट्रिक्स दिया है. एंड दे आर आस्किंग A पावर 50 और A पावर 100 हायर पावर. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? या फिर चलो 50 नहीं भी दिया है, सपोज A रेज टू 4 भी दिया है, तो अगर तुमको लोअर पावर्स दिए हैं तो पहले तो दिमाग में तुम्हारे यही आएगा कि चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं. बट नहीं, A रेज टू 4 निकालने में भी टाइम जाता है, राइट? सो Yes. अगर तुमने सेकेंड पावर निकाल लिया है A स्क्वायर एंड यू आर गेटिंग दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A, नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर. A स्क्वायर अपने आप A रेज टू 4 अपने आप A हो जाएगा. अब तुमको A रेज टू 1000 भी पूछे, दिस विल बी इक्वल टू A ओनली. गेट इट? तो ये शॉर्टकट है. सो हमेशा क्या यूज करना है? कंक्लूजन यूज करना है. अब यहाँ पे तुमको कोई भी पावर पूछ ले, दिस विल बी A ओनली. वंस A स्क्वायर इक्वल टू A. गेट इट? एक बार देख लो अभी, वरना फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं. जस्ट एक बार बस रिवाइज कर लो कि दिस 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 दिस, बिकॉज भूल जाते हैं ना हम जब चीजें ज्यादा हो जाती हैं. जस्ट टेक योर 2 minutes 3 minutes एंड देन
पढ़ा? हो गया? Yes. Yes. ओके या तो अभी ना एक एग्जांपल लेते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का. एक और ऑब्जर्वेशन है. लेट मी टेक दिस. A इक्वल टू 1 0 0 0. जस्ट चेक करो क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है. Yes, miss. है आइडेम्पोटेंट. सो A square you are getting as A. Yes, miss. Now, Zero आया. now find out determinant. 0. Determinant is 0. Okay. Consider one more example. This time you consider 3 cross 2 minus 1 1. Minus 3 4 minus 3 minus 5 5 minus 4. जरा चेक करना A स्क्वायर क्या मिल रहा है. इक्वल टू A आ रहा है. A square equal to A. Yes. Yeah. Now find out determinant. Determinant देखना क्या आ रहा है इसका. डायरेक्टली डिटर्मिनेंट नाउ फाइंड आउट करके सिंप्लीफाई करके करोगे तब भी आ जाएगा. Zero आ रहा है determinant. डिटर्मिनेंट 0 आया इसका भी. 0 आ रहा है. Yes. Yes. ओके ओके ओके. वन मोर एग्जांपल. कंसीडर I. इसका तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बता सकते हो. इज इट आइडेम्पोटेंट? Yes, miss. Idempotent. Idempotent है. हाँ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको सेम वही मैट्रिक्स matrix मिलता है, मिलता है. राइट. Yes. सो I into I, that means I square हमको क्या मिलेगा? Again I. So that means identity matrix is idempotent. But tell me determinant. 1 आएगा. One आएगा. 1 आएगा, right. So that means see determinant of idempotent matrix is either 0 or 1. इन दोनों के अलावा तुमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा? आइदर 0 और 1. ओके, आइदर 0 और 1, बस ये दोनों में से एक आएगा. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन दैट इज
nilpotent matrix. So what is nilpotent matrix? A raised to m is equals to null matrix होता है. Correct. So nilpotent matrix is A raised to n is equal to 0. Now if n is least, अगर n तुम्हारा least integer है, then उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे index of nilpotent matrix. Okay, index of nilpotent matrix. Okay. Now nilpotent matrix के बाद we'll see involutory matrix. Now this one is important. इसका observations है because इस nilpotent का एग्जांपल बताओ ना. nilpotent का example या एक मिनट. For a time being से ऐसे example याद नहीं रहते, but if you search in Google ना बहुत सारे example आ जाएंगे. ये भी मैंने ऐसे ही दिए थे. This one idempotent. मैं उसमें least integer मतलब क्या होता है? Least index. Yeah, so NDA is least. Listen, see, once you get a raised to n equal to 0, okay, for example a raised to 3 is equal to 0, okay, तो इसके बाद तुम जब मल्टीप्लाई करते जाओगे ना तो आंसर तुमको 0 मिलेगा. Yes. समझ गए? हाँ, तो अभी n के बाद जो भी तुम्हारा पावर आएगा उसके लिए तुमको 0 ही मिलेगा मैट्रिक्स. बट द थिंग इज जो तुम्हारा लीस्ट नंबर होगा, फॉर एग्जांपल अभी a क्यूब यहाँ पे 0 है, बट इफ a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, देन इन दैट केस 3 जो है वो इंडेक्स हो जाएगा nilpotent मैट्रिक्स का. समझा? लीस्ट इंडेक्स हो जाएगा. या सो जो लीस्ट नंबर होगा वो तुम्हारा इंडेक्स हो जाएगा. समझ गए? नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स. a square i देता है. a square equal to i. So इसका भी यूज idempotent जैसा होता है. Involutory means a square is equal to i. Okay. Now simple observation करना है अपने को, पावर बढ़ाना है. See, if a square equal to i already given to you, that matrix is involutory, then what will be a cube? A, right? So a cube is nothing but a square into a. So this is equal to I into a, which is equal to a. But अगर a raised to 4 लिया, a square आएगा. a square. So that means इस टाइम पे हमको क्या मिलेगा? I. तो अभी मेरे को एक क्विक ऑब्जर्वेशन बता सकते हो. a raised to n के 2 वैल्यू आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल I and second one is a. तो मुझे बताओ I कब आएगा और a कब आएगा? n जब इवन रहेगा तब i आएगा और ऑड रहेगा तब a आएगा. करेक्ट. समझा सबको? व्हाट अबाउट अदर्स? यस, समझ रहे हैं ना बाकी सबको? सी यू आर दोज हु आर रिस्पोंडिंग, उनके बेसिस पे ही मैं अब आगे जा रही हूँ. सो इफ यू डोंट गेट एनीथिंग, स्टॉप मी देयर. ओके ओके. सो a raised to n is equal to I when n is यहाँ पे मैंने a लिखा है, this is I. Yeah. So when n is even, right? और a कब मिलेगा? When n is odd. Okay. तो अब तुमको कोई भी हाईएस्ट पावर पूछे, तो अगर तुमको a दे दिया है, ओके, एंड इसका अगर तुमको पावर पूछा है a raised to 100, ये अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो you just check it out whether this matrix is idempotent or whether this matrix is involutory. ओके. सो a स्क्वायर अगर a आ रहा है, सो दैट मीन्स मैट्रिक्स हमारा आइडेम्पोटेंट है. अभी अभी हमने देखा था. तो a raised to 100 डायरेक्टली a आ जाएगा. इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू i, a स्क्वायर इज इक्वल टू i, दैट मीन्स योर मैट्रिक्स इज इन्वोल्यूटरी. एंड उस केस में तुम्हें पावर चेक करना पड़ेगा कि तुमको कौन सा पावर पूछा है. अगर इवन नंबर है तब तो a आएगा, अगर ऑड नंबर है तब डायरेक्टली i लिखना है. Clear? Yes. Okay. Yeah. Now next part, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है. दिस चार्ट, दिस कंप्लीट चार्ट आई विल गिव यू. ये तुम चार्ट के फॉर्म में ही याद अपने सामने रखना, बिकॉज तुम अगर ऐसे ही नोट्स लिखते जाओगे ना तो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा. चार्ट के फॉर्म में रहेगा ना तो याद रखना ज्यादा आसान होगा.
नाउ नेक्स्ट थिंग इज हर्मिशियन मैट्रिक्स. हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब कि इफ A इक्वल टू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इफ A तुम्हारा इक्वल आएगा, सी अगर A तुम्हारा इक्वल टू A ट्रांसपोज है तो हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट. इफ A इक्वल टू A ट्रांसपोज तो उस टाइम पे हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. इफ A इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तब हम क्या बोलेंगे, योर मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स. मैट्रिक्स. और हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा रियल होते हैं. डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या आएंगे, रियल आएंगे इन हर्मिशियन. जैसे सिमेट्रिक के बाद स्क्यू सिमेट्रिक आता है, सिमिलरली हर्मिशियन के बाद नेक्स्ट आएगा स्क्यू हर्मिशियन. ओके, सो यहाँ पे अभी क्या आएगा, सेम जैसे यहाँ पे डेफिनेशन चेंज होता है, A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, सिमिलरली A इक्वल टू यहाँ पे माइनस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. ओके, तो हमेशा क्या याद रखना है, तुम सिमेट्रिक का डेफिनेशन याद रखो, स्क्यू सिमेट्रिक अपने आप याद हो जाएगा. सिमिलरली हर्मिशियन का याद रखो, स्क्यू हर्मिशियन अपने आप याद हो जाएगा. बस यहाँ पे अभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, आइदर डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी होगा, डायगोनल एलिमेंट आर प्योरली इमेजिनरी. दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, अगर तुमको नहीं भी याद है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो डायगोनल एलिमेंट्स आर प्योरली इमेजिनरी और रियल. आइदर सारे एलिमेंट्स डायगोनल वाले तुम्हारे रियल होंगे और सारे ही इमेजिनरी फॉर्म में होंगे. ओके, so this is Hermitian and skew Hermitian. Now singular and non singular तो सबको पता ही है. Yes. या singular कब बोलते हैं हम, डिटरमिनेंट 0 रहता है. determinant 0. Now what is non singular, when determinant equal is to 0. not equal to 0. Even when your inverse will exist, If it is non singular. या if matrix is not singular तब तुम्हारा determinant exist करेगा, ठीक है. Now one last thing, that is unitary matrix. Unitary matrix के लिए we want A theta. Now A theta मैंने पहले डिफाइंड किया था. What is A theta? Conjugate. A इनवर्स का ट्रांसपोज. करेक्ट, ट्रांजुगेट. A कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेना है, मींस दैट दिस इज नथिंग बट A theta. Right now unitary matrix क्या होता है, this is same as orthogonal matrix. If A into A raised to theta is equal to I, then we say that your matrix is unitary matrix. Okay, so unitary, then orthogonal, inverse, ये सब थोड़े एक कैटेगरी में आते हैं, तो इनको एक साथ ऐसे याद रखने की कोशिश करो. See, if I draw this chart, for example, the first thing, inverse. Inverse क्या होता है, A into A inverse is equal to A inverse into A equal to I मिलता है, right? Now what is orthogonal matrix? This is inverse of matrix. What is orthogonal matrix? If A into A transpose तुमको I मिल रहा है, so in that case what is A inverse? A transpose. A transpose. So this is conclusion for orthogonal matrix. Now what is unitary matrix? Unitary matrix में हमको A into A theta I मिलेगा. So here what is your A inverse? A theta. A theta. And what is A theta? Conjugate transpose. ये याद रखना है, ठीक है, रहेगा सबको याद इतना. Now after this तुमको ये तो पता ही है एडजॉइंट क्या होता है, माइनर क्या होता है, राइट. तो ये मैं नहीं करा रही. या क्वेश्चंस. मेरा क्वेश्चन है, एक 8 into 8 मैट्रिक्स दिया है. मैट्रिक्स क्या दिया है? 8 into 8 मतलब वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो नंबर मिनिमम नंबर ऑफ 0 इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला है. टेल मी क्वेश्चंस कंप्लीटली, और कंप्लीटली क्वेश्चन मेरे को सेंड करो. यस, सेंड कर. ठीक है. हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ see whenever you have question also, no, अगर तुम मेरे को क्लास के 5 मिनट पहले भी सेंड कर दोगे ना,
सो इट विल बी गुड, हम क्लास में सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। सो जस्ट क्लास शुरू होने के पहले 5 मिनट पहले भी सेंड कर दोगे तब भी चलेगा, सो दैट मेरे पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ 0 यू कितने? हैव 8 क्रॉस 8 मैट्रिक्स, राइट? यस, उसमें मिनिमम वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बोला है कि वो 18 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो मिनिमम नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? Minimum number of zeros. हाँ, for this, see, there is one formula for this to find out minimum number of zeros in triangular matrix. Yeah, I'll tell you that also. एक minute. Number of non-zero element कितने होंगे, है ना? ये Yes, find yes. out करने का, yeah, there is one formula. I forget. एक minute. Let me remember. This is n+1/2 ऐसे कुछ तो था, एक मिनट। हाँ, इसका ना, एक मिनट, लेट मी चेक। यहाँ पे ना कुछ आता है मेरे को याद नहीं है। The formula is like this only. To find out number of non-zero element. Once you know non-zero element means हम minimum number निकाल सकते हैं, right? Yes. हाँ, so for that in both symmetric and skew symmetric के लिए, दोनों के लिए formula था. This is either n or some number. This is n, something like this. We'll take one example and we'll check. This is one. For 3 cross 3, how many? 1, 2, 3, 4, 5. Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In 3 cross 3 also 3 non-zero elements, right? 12/2 equal to 6. Okay, okay. And for skew symmetric matrix,
See, for symmetric matrix, number of non-zero element कितने होने चाहिए? So you can consider this form n plus n square by 2. मैं next time तुमको confirm करके बताऊंगी, but I'm sure this n plus n square by 2 is the possible number of non-zero element for symmetric matrix. Yes, मैं एक और ऐसे You are asking about lower triangular, right? यस मैं दोनों में के लिए एप्लीकेबल है उसमें। नो, दोनों के लिए नहीं होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक इज डिफरेंट, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट भी पक्का तुम्हारा 0 होना चाहिए। यस तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक में से उसका n हाँ, दिस इज आई गेस लाइक दिस n स्क्वायर माइनस n बाय 2। ये ना दोनों फॉर्मूला कंफर्म करना है Yes, मेरे को, वैसे ही बट आएगा। एस समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। सो दिस इज फॉर टू आइडेंटिफाई how many possible number of non-zero elements matrix and symmetric matrix, कि तुम लोग कितना एलिमेंट 0 लोगे तो चलेगा, नॉन जीरो एलिमेंट कितने हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। सो फॉर दैट दिस इज, बट नेक्स्ट टाइम आई विल कंफर्म एंड टेल यू, ओके, दिस आल्सो, okay, no issue. Yeah, so if you have any questions you can send me.